नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से बताते हैं, जहां बारामूला में एक धार्मिक स्थल पर गोलीबारी की गई और इतना ही नहीं, इसमें एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर की जान भी चली गई है। मोहम्मद शफी उनका नाम बताया जा रहा है। आपको बता दें कि धार्मिक स्थल में आतंकियों ने फायरिंग की और इबादत कर रहे थे इस दौरान मोहम्मद शफी। और अब आपको बताएं कि सेना ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है, पूरे इलाके को घेर लिया गया है। जिस तरीके से पिछले दिनों देखने को मिला पुंछ, अखनूर और इसके बाद बारामूला, जहां पर आतंकी सक्रिय नजर आ रहे हैं और किस तरीके से एक धार्मिक स्थल पर घुस करके उस दौरान जब वो इबादत कर रहे थे उस दौरान उन पर हमला होता है और गोली लगने की वजह से उनकी जान चली जाती है। पुंछ और राजौरी जिलों में इंटरनेट सेवाएं भी पहले से बंद कर दी गई थी। दूसरी तरफ पुंछ में लगातार यहां सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। दाखिल हो गए, अजान देने लगे तो मैं घर में बैठा था, कुरान शरीफ की तिलावत कर रहा था इस दौरान। तो जब अजान शुरू हो गई तो मैंने कुरान शरीफ को बंद किया तो कुरान इस अजान का जवाब देने लगा। इसी तरह से अजान चलते चलते अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ के दूसरा इसे कलमा अदा नहीं किया। जबकि इसी दौरान मैंने ड्रम की आवाज सुनी, एक बड़ी भारी फायर की आवाज, वो भारी आवाज थी। तो मैंने कुरान शरीफ को बंद किया तो अजान खत्म हो गई, इसके आगे अजान नहीं हुई। तो मैंने कुरान शरीफ को बंद किया। मेरे जहन में ये सोच आ गई कि मुझे लगता है शफी साहब को कोई चक्कर आ गया तो गिर गए, इसके आवाज आ गई। तो इसी सोच में मैंने ये भी सोच लिया कि मेरे घर तक ये आवाज नहीं आ सकती गिरने की। तो 4-5 मिनट मैंने वेट किया। इसी रास्ता में मेरी बच्ची जो ऊपर वाली मंजिल में सोई थी दौड़ के आई। उसने मुझे कहा, पापा आप बैठे हो, शफी अंकल मर गए। मैंने कहा कैसे हुआ? तो मुझे जहन में आया कि कुछ हुआ है। मैं फौरन दौड़ के आया तो यहाँ मेरा भांजा है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी एरावत महराज जुड़ गए हैं ग्राउंड से। एरावत, मतलब लगातार आतंकी टारगेट कर रहे हैं जब से ऑपरेशन तेज हुआ है उनके खिलाफ। ये मकसद क्या था? मोहम्मद शफी को सिर्फ टारगेट करना या फिर साजिश और बड़ी थी, क्योंकि धार्मिक स्तर पर इबादत करते हुए हमला हुआ है? जी हाँ, इसे साफ तौर से दिख रहा है कि इस तरह से आतंकी संगठनों में जो है खड़बली मची हुई है। आप धार्मिक जो लोग हैं उनको भी नहीं बख्शा जा रहा है। नॉर्थ कश्मीर की अगर बात करें, जो रिटायर्ड एसएसपी था मोहम्मद शफी, जिसको आइडेंटिफाई किया गया, वो एक मस्जिद में अजान दे रहा था। उस अजान को भी कंप्लीट नहीं करने दिया है। मस्जिद में घुसकर मिलिटेंटों ने इस रिटायर्ड एसएसपी को मार दिया। हालांकि ये रिटायर्ड एसएसपी जो है इंजर्ड हुए थे, काफ़ी बुरी तरीके से उनको घायल कर दिया गया था। हालांकि पास में जो जीएमसी बारामूला में है वहाँ उनको शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन वहाँ पर जैसे ही पहुंचते ही वो स्कम कर गए। उसके बाद सुरक्षा बलों की अगर हम बात करें, 53 BN CRPF या जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की अगर हम बात करें, राष्ट्रीय राइफल्स 46 RR या बाकी जितने भी राष्ट्रीय राइफल्स हैं, उन्होंने पूरे एरिया को अपने कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन में ले लिया। और जितने भी वहाँ के पास वाले इलाके हैं या विलेज से, वहाँ पर बड़े पैमाने पर अभी आतंकियों की तलाशी जो है शुरू कर दी गई। हालांकि पुलिस अधिकारी ने भी कंफर्म ये किया है कि किस तरह से आतंकी आए और वहाँ पे जो अजान दे रहा था। हालांकि इससे साफ तौर से ये भी दिख रहा है कि जिस तरह से ये रिटायर्ड एसएसपी को निशाना बनाया। ठीक है रावत, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपसे और भी महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। लेकिन जिस तरह से सुरक्षा बलों की ओर से लगातार तलाशी अभियान जारी है,